अस्सलामुअलैकुम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो आज है 31 दिसंबर 2025 एंड इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट बैक कि मैंने पूरे साल क्या किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरी लाइफ में, मेरे चैनल में, तो ये वीडियो देखें। रादर देन दैट, अगर आपको देखनी आप फिर भी देख सकते हैं, जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट। आप चाहें तो इससे कुछ सीख भी सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बट मेरा ये पर्पस है बनाने का कि जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूं एंड अपनी जो लाइफ है उसको डॉक्यूमेंट करूं। सबसे पहली बात करेंगे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। इस साल के मेरे 3 रेजोल्यूशंस थे, जिसमें से एक ही हो पाया। चलो, अब शर्माना क्या, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बट सीखना जरूर है इससे। शर्माओ मत, सीखो। मेरा पहला गोल था कि मैं एक ह्यूज फिजिक बनाऊंगा इस साल, 90 टू 100 केजीज के अराउंड, जो कि नहीं हुआ। बिकॉज जब मैं ये लिख रहा था तब मैं ऑलरेडी 80 केजीज के अराउंड था एंड अब मैं 75 74 इस वेट पे हूँ। तो एक तो वो चीज नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? कि मैं बीमार हो गया, बीच में मुझे किडनी स्टोन हो गई थी। अब तो मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बट उस टाइम मेरे को किडनी स्टोन हो गई थी थोड़े टाइम पहले। एंड उससे पहले मेरा फोकस थोड़ा दूसरी साइड चला गया था। मैं बॉक्सिंग पे ज्यादा फोकस था, तो वेट को मेंटेन ही कर रहा था। एंड उससे पहले स्कूल लग गए थे, तो बेसिकली कुछ ना कुछ रीजंस थे, बहाने ही कह सकते हैं आप तो इसको। लेकिन यह है कि फंस गया मैं थोड़ा इस चीज में। चलो, ये चीज क्लियर हुई। दूसरा गोल था इस साल 100K करने। हाँ, अपने गोल के 100% में से 1% अचीव हुआ है खाली। चलो, उसमें भी मेरी गलती है, मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा। मैंने कोई नई इंटरेस्टिंग सी सीरीज नहीं लाई, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी नहीं लाया और लॉन्ग फॉर्म भी नहीं लाया। मैं रील्स डालता रहा ऐसे रैंडम सी, एंड यूट्यूब पे बड़ा इनकंसिस्टेंट हो गया था बीच में, बहुत ज्यादा। फिर थोड़ी कोशिश की, बट वो थोड़ा दिन रहता हूँ कंसिस्टेंट, फिर थोड़ा इनकंसिस्टेंट, फिर थोड़ा दिन रहता हूँ। तो इसमें पूरी पूरी मेरी गलती है, कोई बहाना नहीं है। मेरे साथ हर बार ऐसा होता है, मतलब हर बार क्या, 2023 एंडिंग से ये हो रहा है कि मैं दिसंबर में पूरा डिसिप्लिन रहता हूँ, एंड जैसे फिर स्कूल लगते हैं मेरे फेब में, मार्च में, तो फिर सब डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ जाती हैं। एंड उसके बाद जब मैं उसको मैनेज करता हूँ तो तब तक वापस दिसंबर आ जाता है। थर्ड गोल था कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, रियल लाइफ पीक ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, लाइक जैसे मैंने आइस बात लिया था, तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा ना रियल फील हुआ था कि ये असली है, मैं जिंदा हूँ। वैसे एक्सपीरियंसेस तो वो मैंने खुल के लिए पूरा। बहुत टाइम मैंने जंगलों पे निकाला, पहाड़ों की पीक पे जाके निकाला। बहुत टाइम अलग अलग फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने में निकाला। रात को निकलना, दिन को निकलना, जंगलों में नहीं, जस्ट ऐसे घूमने के लिए एंड रैंडम चीज एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत ज्यादा रनिंग की, 3-3 4-4 5-5 किलोमीटर दौड़ा मैं इस साल, ऐसे बिल्कुल जस्ट टू फील, टू हैव दैट पीक ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो एक एक चीज हो पाई है 3 में से, जो मेरे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस थे। कि अब एक बार साल पे देखते हैं अच्छे से, मैंने क्या किया, कब किया, क्यों किया। तो अभी सब्सक्राइबर्स हैं 1299। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। अब क्या ही कर सकते हैं। आई मीन मुझे देखना कि अगर मैं अगले साल इस वक्त तक जिंदा रहा तो मैंने कितना कुछ अचीव कर लिया होगा, मैं कितना ज्यादा बदल गया हूँ। इस साल की बात करें, मैं कितना ज्यादा बदला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बदला नहीं, बहुत नई चीजों में मैं गया, सीखने को बहुत मिला। एंड क्या मैं अपनी प्रोग्रेस को देख के खुश हूँ? नो। क्या मैं ग्रेटफुल हूँ? यस। मैं शुक्रगुजार हूँ, बट मैं खुश नहीं हूँ अपनी प्रोग्रेस से, जितना मैंने एक साल में किया। मैं इससे बहुत ज्यादा कर सकता था। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इससे तो मैं बहुत ज्यादा कर सकता था। बट जो गलतियां हुई, आज उन्हीं गलतियों पर रिफ्लेक्ट बैक करेंगे एंड उनको सुधारेंगे आज से, अभी से। इस साल इन टोटल अगर सिर्फ लॉन्ग वीडियोस देखी जाएं तो मैंने 43 डाली। दैट इज ऑल। 40 वीडियो, 40 वीडियो साल की यार, क्या? व्हाट भाई, व्हाट, एक महीने का कंटेंट। बड़ी डिसअपॉइंट है ये लाइक ये मैं देख के तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि मैंने पूरा साल कंटेंट ही नहीं बनाया लॉन्ग वीडियोस वाला। शॉर्ट फॉर्म बनाया, रील्स मैंने काफी टाइम से डाल रहा हूँ, हर दिन डाल रहा हूँ। अभी तो पिछले 1-2 हफ्ते से कंटिन्यू दिन की 2 रीलें 3 रीलें डाल रहा हूँ। बट लॉन्ग वीडियोस का क्या किया मैंने? टोटली ऐसे इग्नोर ही कर दिया उसको। ये चीज मुझे शुरू करनी होगी आज से कि मैं अपनी डेली लाइफ को डॉक्यूमेंट करूं। या लॉन्ग वीडियोस तो मेरे को डालनी ही है, लाइक इट्स द पार्ट ऑफ माय लाइफ। लॉन्ग वीडियो डालता हूं तो मुझे लग रहा है कि मुझे लगता है मैं कुछ किया मैंने यार, मेरी लाइफ का कोई पर्पस फुलफिल हुआ। तो अपनी लाइफ को मैं डॉक्यूमेंट, आज से मैं अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना शुरू करूंगा कि मैं किस टाइम पे क्या फील कर रहा हूँ, अपने थॉट्स बताऊंगा, अपनी फीलिंग्स बताऊंगा। एंड ये चैनल जो अब है ना, मेरे से बहुत ज्यादा पर्सनल कनेक्ट होने वाला है। अभी तक भी था, बट अब ये थोड़ा मेरा जो प्राइवेट लाइफ है, जो बिहाइंड द सीन्स मेरी जिंदगी है, वो भी दिखाऊंगा। सिर्फ मोटिवेशन, डिसिप्लिन, वो सब चीजें नहीं, वो तो ऑब्वियसली होगा ही, बट उसके साथ अब मैं अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करता जाऊंगा। उससे मैं कंसिस्टेंट भी रहूंगा एंड और ज्यादा मजा आएगा वीडियो। काफी काफी सक्सेसफुल आदमियों ने अपनी लाइफ जो है डॉक्यूमेंट की हुई है यूट्यूब पे, तो व्हाई नॉट मी? आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल, आई विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल। या
इसके अलावा मेरा मैक्सिमम टाइम इस साल गया है स्कूल में। यस, अभी मैं 11th में हूँ एंड साल समझो 1.5 साल लेके चलो मेरी स्कूल लाइफ का और बचा है। अब इस 1.5 साल में मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है बट मुझे ग्रो करना ही पड़ेगा। अगर मुझे करियर में क्लैरिटी लानी है, जिंदगी में क्लैरिटी लानी है, तो आई हैव नो ऑप्शन बट टू ग्रो। सो आई हैव टू ग्रो माई सोशल मीडिया पे मुझे ग्रो होना ही पड़ेगा। इफ आई वॉन्ट टू परस्यू कॉन्टेंट क्रिएशन तो मुझे इसको ग्रो करना पड़ेगा। देयर्स नो अदर ऑप्शन, मेरे पास चारा नहीं है कोई और। तो अगला जो साल आने वाला है, अब कह के तो क्या ही बोलना, बट जान फूकनी पड़ेगी इसमें, जान फूकनी ही पड़ेगी, ऑप्शन कोई नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं फूकूंगा, मैं बोल रहा हूं फूकनी पड़ेगी, ऑप्शन कोई नहीं है और आई हैव टू डू दैट। बॉक्सिंग में आई गेस बॉक्सिंग कम बैक करने का वक्त आ गया। एक मौका मेरे पास हो रहा है अगले साल 2026 में कि मैं बॉक्सिंग कम बैक करूं, अच्छे से बॉक्सिंग में अच्छा दूं। तो मे बी आई विल यूटिलाइज दैट ऑप्शन, बिकॉज मैं आज तक जितनी बार भी खेलने गया हूं तो बेयरली मैं थोड़ा बहुत ट्रेन करता हूँ, वो भी जो कैंप में करवाते हैं। खुद से मैंने बड़ी रेयर ट्रेनिंग की है, बॉक्सिंग की तो की ही नहीं है ना के बराबर खुद से। तो अगर मैं वो चीज शुरू करूं तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी मेरे लिए एंड बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखते हैं क्या चीजें कैसे वर्क करेंगी। अभी मैं इस वीडियो में सारी चीजें एड्रेस करूंगा, जो भी इस साल मुझसे गलतियां हुई, जिस भी चीजों ने मुझे होल्ड बैक किया। गोल्स मेरे चेंज होते रहे। पहले मैंने सोचा कि मैंने फिजिक बनानी है, फिर ऐसा टाइम आया कि मेरा फिजिक से फोकस ही पूरा हट गया कि ना मैन, फिजिक किसी यूज की नहीं है, मुझे तो बॉक्सिंग पे फोकस करना है। जब बॉक्सिंग पे फोकस करना था तो वेट वाला गोल लिया ही क्यों, 80 से 90 किलो पे मेंटेन करना, वाई? फिर वो लेना ही नहीं चाहिए था। एंड फिर बॉक्सिंग में भी ज्यादा अच्छा अभी तक कुछ किया नहीं, साल खत्म हो गया, मैंने बॉक्सिंग की कोई खतरनाक ट्रेनिंग नहीं की है। वो एक स्कूल की तरफ से नेशनल खेला था, केवीएस नेशनल खेला था, उसमें ब्रोंज लाया, जो मैंने उससे पहले भी लाया था। वो क्या, वैसा वेट मेंटेन करके क्या फायदा। एंड उसके बाद तो मैं गेन कर सकता था बट मैंने नहीं किया। तो माइंडसेट मेरा चेंज होता गया बीच में ना। मैं एक चीज से स्टिक नहीं रहा, कभी इधर छलांग, कभी इधर छलांग, कभी इधर छलांग, कभी इधर छलांग। तो इस चीज को फिक्स करना पड़ेगा, पक्का पक्का सोच के माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि अगर ये चीज करनी है तो यही चीज करनी है। उसके अलावा स्कूल के साथ मैं चीजों को मैनेज करना नहीं सीख पा रहा हूँ। ना मैं स्कूल मैनेज कर पाता हूँ अच्छे से, ना मैं उसके साथ बाकी चीजों को लेके चल पाता हूँ। फिर ना स्कूल होता है ना बाकी चीजें, लाइक मैं 100% अच्छे से एक भी चीज में नहीं जा पाता। तो आई हैव टू फाइंड अ वे, द वे ओनली वे इज कि मैं स्कूल का पढ़ूं अच्छे से एंड बाकी चीजें साथ में लेके चलूं। भी क्या मारूं, ट्रैवलिंग में मेरे 2 घंटे जाते हैं, स्कूल 1 घंटा दूर है, 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का। स्कूल में 6 से 7 घंटे, 8 घंटे दिन के वहीं चले गए। 75% अटेंडेंस, उसके बाद वापस जो स्कूल में पढ़ाया उसका भी आके पढ़ना है, रिवाइज करना है, होमवर्क करना है, उसके साथ वीडियोस बनानी है एंड फिर बाकी जो अपना लाइफ का पार्ट है उन पे भी फोकस करना है। तो मुश्किल तो हो जाता है बट इम्पॉसिबल नहीं है, आई कैन स्टिल डू दैट। थोड़ी लाइफ इम्बेलेंस हो जाती है बट कर सकता हूँ यार, मैं कर सकता हूँ, करके करना ही पड़ेगा भाई, करना ही पड़ेगा। तो मेन जो प्रॉब्लम है उसको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है। स्कूल जो है मेरे को बहुत ज्यादा पीछे ले आता है खींच के। जितना मैं दिसंबर से जनवरी में बिल्ड करता हूँ छुट्टियों में स्कूल की, उतना वो स्कूल एक ही बारी में मुझे पीछे खींच देता है। तो स्कूल के साथ मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ टाइम को। या सबसे बड़ी चीज जो मेरे साथ 2024 में भी हुआ और 25 में भी हुआ, कि स्कूल के साथ मैं अपना बाकी का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाया मोस्ट ऑफ द ईयर। कुछ टाइम मैंने किया होगा बट अब मेजोरिटी होती है ना, जो मेजोरिटी ऑफ द ईयर, वो मैं नहीं कर पाया। एक और चीज जिसने मुझे बहुत पीछे खींचा है वो है संगत। या मेरे पास संगत, ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत बुरी संगत, मेरे पास अच्छी संगत नहीं है। अब मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, मेरे पास बस जो लोग मेरे साथ हैं, जिनके साथ मेरा उठना बैठना है, उनके साथ रह के मैं ज्यादा लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ नया करने को नहीं मिल रहा है। तो आई हैव टू चेंज माई एनवायरमेंट, आई हैव टू चेंज माई सराउंडिंग्स, आई हैव टू चेंज द पीपल दैट आर अराउंड मी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरे को बड़ा नीचे खींच लिया, बट ये है कि उन्होंने मेरे को ज्यादा ऐसे ऊपर नहीं कर पाए, वो मेरे को ज्यादा ग्रो करने में इतनी मदद नहीं कर पाए जितने लोगों के साथ। बेरली 1-2 बंदा होगा जिसने मेरे को ग्रो करने में मदद की। तो यहाँ तो अकेले रहना या अच्छी संगत में रहना, अच्छे ग्रुप ऑफ लोगों के साथ, जिन लोगों को तुम एडमायर करते हो, जिनके साथ जैसा तुम्हारा गोल सेम हो, उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करना पड़ेगा, उन लोगों के साथ कांटेक्ट रखना शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि मैं अपनी ग्रोथ को स्लो कर रहा हूँ एक काइंड ऑफ। यस, ये भी एक, हाँ, इस साल मैं कह सकता हूँ कि मैं उन्हीं लोगों से सराउंडेड था जिनसे मेरा कुछ लेना देना नहीं था। अब दोस्ती अलग चीज होती है बट तुम चूज करते हो डेली कि मुझे किसके साथ अपना कितना टाइम स्पेंड करना है, तो वो अलग चीज होती है। यस, आई वुड रादर स्टे अलोन देन बीइंग इन अ ग्रुप वेयर आई कांट ग्रो। बट स्टिल मैं इस चीज से अभी डील कर रहा हूँ, अभी इससे मैं निकला नहीं।
ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है, मोर देन यू कैन रियलाइज, बहुत बड़ी गलती है। गलतियां तो खत्म नहीं होंगी, आई गेस गलतियां तो बहुत की हैं इस साल। अब अचीवमेंट्स को देख लेते हैं इस साल क्या क्या अचीव किया है। यूट्यूब पे 1K सब्सक्राइबर्स, इंस्टाग्राम पे एक रील 1 मिलियन गई है, केवीएस नेशनल में बॉक्सिंग में दोबारा ब्रॉन्ज मेडल लाया है, जो कि डिसअपॉइंटमेंट ही है, बट चलो एक अचीवमेंट भी गिना सकते हैं कि एक मेडल। हाँ I mean, चलो पैसा कमाया थोड़ा सा इस बार, 5,000 जो प्राइज मनी है मेडल की वो तो है ही है, बट अलग से एक ऐप डिस्कवर की थी मैंने, जिसके थ्रू मैंने 400-500 रुपए निकाले। एंड या थोड़ा बहुत मैंने ऐसे ना मनी की झलक ली कि पैसा होता क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या पैसे का रोल क्या है लाइफ में, और कितनी चीजें पैसे से बेहतर हो सकती हैं। थोड़ा सा अंदाजा लग गया, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत पता लग गया, अंदाजा लग गया। ये काइंड ऑफ अचीवमेंट है, इसको मैं अचीवमेंट कहूंगा। रादर देन दैट ज्यादा कुछ अचीव किया नहीं मैंने यार। इतनी सी अचीवमेंट थी मेरी, ये जो छोटी मैं जबरदस्ती निकाल रहा हूँ हर जगह से। कुछ बड़ा अचीव किया नहीं इस साल अभी। तो ग्राइंड का टाइम है, ग्राइंड करेंगे, अब ग्राइंड ही अपना जो भी है बस ग्राइंड करने पे लगा देना है। हर साल सोचता हूँ ये, बट इस बार करके देखते हैं, क्योंकि इस बार नहीं किया तो फिर कब किया, फिर मौका ही नहीं है, फिर सब खत्म है अगर इस बार नहीं किया तो। आई हैव टू डू दैट, यू हैव टू डू दैट। अभी ही है जो मौका है, आगे क्या होगा क्या हम नहीं बता सकते, जरूरी नहीं हमारी लाइफ में कुछ गलत हो, आउटसाइड वर्ल्ड में क्या कौन सा इवेंट हो जाए, वी कैनॉट प्रिडिक्ट, वी कैनॉट गेस। तो यही टाइम है भाई, यही टाइम है जो करने का कुछ टाइम है तो यही है। तो अब नहीं किया तो फिर कब किया। एक और गलती जो मैंने की है कि जब किसी चीज में घुस गया तो उसको दिल से नहीं किया, लाइक फिर दूसरी चीज पे फोकस हो गया, उसको ऐसा टेम्परेरी रख लिया कि मतलब करना ही है, साथ में फॉर्मेलिटी करना बेसिकली, उसको दिल से नहीं करना, उसको दिखावे की तरह करना कि चलो कर ही लेता हूँ क्या ही है, मतलब उसमें दिल नहीं लगाना। ये चीज है कि आपसे जो भी करूंगा ना, जर्नलिंग कर रहा हूँ 5 मिनट कर रहा हूँ, 5 मिनट वो पूरा दिल लगा के, वो फॉर्मेलिटी नहीं करनी। वीडियो बना रहा हूँ पूरा दिल लगा के, फॉर्मेलिटी नहीं करनी। देना है अपना 100% हर एक चीज में, कई बार नहीं दे पाते, वो एक्सेप्शन होती है। बट जब तुम्हारे पास मौका भी है कि तुम जो काम कर रहे हो अच्छे से करो ना, फोकस के साथ करो ना, तो क्यों नहीं करनी, फिर क्यों नहीं करनी, फिर क्यों उसको इग्नोर करना। अब तुम्हें पता जब तुम्हें करना ही है तो अच्छे से कर लो। तो ये चीज भी मैंने गलती की इस बार बहुत की, मैं दिल से काम नहीं किया जो भी किया ना, जस्ट एक बस उसको बाहर से ऐसे दिखाने के लिए करते गए कि चलो कर ही लो यार, कर ही लो, ये नहीं करना। कर रहे हैं तो अच्छे से करना है। तो इस साल एक गलती जो मैंने और की कि अपने ऊपर एक्सटर्नली काम ही नहीं किया, बिल्कुल खाली इंटरनली। अपने फैशन सेंस पे कोई ध्यान नहीं दिया मैंने, कैसा मैं दिख रहा हूँ उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लाइक स्किन केयर करना, हेयर केयर करना, कुछ नहीं वैसा, मतलब उसका ख्याल ही कोई नहीं आया कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा अपेयर हो रहा हूँ, उस पर काम करूँ। 0% काम किया मैंने उस पर, खाली अपनी हाइजीन मेंटेन रखी थोड़ी बहुत। उसके अलावा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं बेहतर दिखूं, बेहतर लगूं, फिजिक पे भी मैंने काम रोक दिया, फिजिक पे भी इतना काम नहीं किया। तो ये चीज भी शुरू करनी पड़ेगी कि मैं कैसा अपेयर हो रहा हूँ, उसको कैसे बेहतर करना है, इस चीज पे भी काम करना पड़ेगा। बिकॉज जिस फील्ड में मैं हूँ कंटेंट क्रिएशन की, इधर तो ये सबसे ज्यादा मैटर करता है कि तुम दिख कैसे रहे हो। बात तुम्हारी लोग बड़े बाद में सुनेंगे, पहले ये देखेंगे तुम दिख कैसे रहे हो। तो इस चीज पे मैंने इतना सा भी काम नहीं किया, इतना सा भी तवज्जो नहीं दिया, सोचा ही नहीं इस बारे में कि इस पे भी काम करना है। तो ये चीज मैं शुरू करूंगा, बिल्कुल जरूर से शुरू करूंगा कि अपने ऊपर एक्सटर्नली भी काम करूं, बिकॉज इट changes the impact you have on other people, it changes the way you perceive yourself, it changes everything। तो ये चीज भी अभी आई मेरे दिमाग में कि हाँ यार, एक्सटर्नली भी अपने ऊपर थोड़ा काम करना जरूरी है। जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना नहीं देखे, मेरे को क्या। बट नहीं, इस माइंडसेट से मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा, और अगर इस फील्ड में ग्रो नहीं किया तो खाली बोल बोल के फिर क्या फायदा। खुद पर्सनल ग्रोथ भी तो जरूरी है ना। तो एक्सटर्नल मैं काम करूंगा, जो चीजें बाहरूनी है जो दिखती हैं उस पर भी काम। बट एट द एंड मुझे इस चीज की क्यूरियोसिटी तो रहती है कि अगले साल इस टाइम पे मैं कहाँ होऊंगा, जिंदा होऊंगा, मर गया होऊंगा। अगर जिंदा होऊंगा तो लाइफ में क्या अचीव कर लिया होगा, कितने चेंजेस आए होंगे, कैसा दिख रहा होगा, क्या माइंडसेट होगा, जो सारी चीजें वो तो आती ही है दिमाग में। अगर मैं जिंदा, आई वुड रियली लव टू एडमायर इट, आई वुड रियली लव टू सी इट बाय माय ओन आईज कि मैं साल बाद किधर हूँ और मैं साल पहले किधर था। ये चीजें देख के तो बहुत मजा आता है। इफ यू ग्रो इन लाइफ, इफ यू ग्रो इन लाइफ, बहुत मजा आता है ये चीजें देख के कि यार कहाँ से उठा हूँ, कहाँ पे आ गया हूँ, कहाँ तक जाना है। ये जो बातें ना भाई, मजेदार। एट द एंड यही मैटर करता है कि तुमने अपने ऊपर कितना काम किया, पूरे साल तुमने अपने गोल्स के लिए कितना टाइम दिया, पूरे साल तुमने अपने लिए क्या किया। एट द एंड यही मैटर करता है, जो मैंने इस साल रियलाइज किया। पिछले साल की लर्निंग थी, इस साल अप्लाई की, इस साल की लर्निंग अगले साल अप्लाई करेंगे। बट द मेन थिंग इज टू एक्ट ऑन वट एवर यू आर रियलाइजिंग, एक्ट ऑन वट एवर यू आर सीइंग। खाली सोचते रहे तो बदलाव नहीं आ पाएगा रियल वर्ल्ड में। तो कुछ भी चेंज करना है तो यू हैव टू चेंज इट।
तुम्हारे अलावा कोई नहीं करेगा। यू हैव टू चेंज इट, मतलब तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए कोई आके तुम्हें करके नहीं देगा। ऐसे ही वक्त निकलता जाएगा तो क्या फायदा उस चीज का। बाकी इट्स अमेजिंग वेयर योर थॉट्स कैन टेक यू, वेयर योर माइंड कैन टेक यू, नो वन कैन। तुम्हारा दिमाग तुम्हें उन ऊंचाइयों पे, उन जगहों पे ले जाएगा कि और कोई ले ही नहीं सकता। तो इंटरनली काम करना तो बहुत जरूरी है अपने ऊपर। एक्सटर्नली भी फिर हो ही जाएगा, एक्सटर्नल का क्या, बट इंटरनल इज नेसेसिटी, इज मोस्ट मोस्ट, जिसको हम कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी है ये चीज। अपने ऊपर इंटरनली काम करो, अपने अंदर काम करो, अंदर जो कमियां हैं उनको खत्म करो। बाहर वाली तो हो जाएंगी, अंदर वाली कैसे खत्म करोगे? जो अंदर अंदर जो चीज तुम्हें अंदर से खा रही है ना, जो चीज तुम्हारे अंदर है, जो चीज तुम्हें अंदर ग्रो करने में रोक रही है, उस चीज को खत्म करो, उस चीज को जानो। एक्सटर्नल तो ग्रोथ हो ही जाती है, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं एक्सटर्नली चेंज होना। फिजिकली चेंज होना, इट्स नॉट अ बिग डील, आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट अ बिग डील। बट इंटरनली चेंज होना, इट्स अ रियली बिग थिंग, इट्स अ रियली बिग डील। तो इस चीज को समझो। बाकी विद दिस स्टेटमेंट आई एम एंडिंग ये वाली वीडियो, ये वाला साल। I will see you in the next video. Until then, keep dominating.